राना साहब, क्योंकि आप न्यूयॉर्क में थे और ये सारा रिकॉर्ड आपके सामने हो रहा था, तो मैं एक सवाल इस रेफरेंस से भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे क्या सूरत थी और क्या मुस्लिम वर्ल्ड के जो नुमाइंदे थे वो वाकई थे कॉन्फिडेंट कि जी हम ये करवा लेंगे अमेरिका से या इसराइल से? जॉर्ज साहब, जब ये मीटिंग हुई थी ना ट्रंप के साथ, जिसमें कतरी अमीर थे मेज़बान, उस दिन मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर है और अदम एतमाद था अरबों की तरफ से अमेरिका पे इसराइल की वजह से। तो दोनों ने मिलके की और ये वहाँ गुफ्तगू थी और गारंटी ये थी ट्रंप की तरफ से कि आप जो यहाँ तय करेंगे वो मानेंगे। इन्होंने सवाल ये उठाया कि जो आप तय करेंगे इसराइल मानेगा कि नहीं मानेगा। ठीक है। जो अभी आपने सागदार की गुफ्तगू भी स्टार्ट में सुनाई, तो ये बिल्कुल मैंने उस दिन की। फिर मैंने आपको जुमेरात वाले दिन आपके प्रोग्राम के मैं स्टार्ट में था जब वाशिंगटन में मीटिंग हो रही थी, तो मैंने कहा था कि यही मेन महवर है गुफ्तगू का जो आज की मीटिंग है, क्योंकि हमारा भी कंसर्न बड़ा है। इसराइल ने ईरान को तंग किया हुआ है, दोहा को किया हुआ है, पूरी दुनिया में उन्होंने ये काम किया हुआ है और पाकिस्तान चाहता है कि अमन हो। तो ये तो बड़ी बात, चाहे सदर ट्रंप फील्ड मार्शल की जितनी मर्जी तारीफ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी फर्म बात थी ट्रंप के सामने मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स की तरफ से कि आप इसराइल की कमिटमेंट कैसे देंगे। ठीक है। अब डार साहब ने भी कह दिया कि उसमें, और फिर जो उन्होंने अबरानी जुबान में खुद कहा कि हम कोई गारंटी नहीं दे रहे, तो बदमाश तो वहीं खड़ा है। और अभी जब हम आप बात कर रहे हैं तो कतरी वजीर आजम की बात चल रही है, वो कह रहे हैं कि ये कोई माफी, कोई हम पे एहसान नहीं है, हमारी सॉवरेनिटी पे हमला किया गया था। ठीक है, ठीक है। तो शुक्र है कि वो खड़े हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि अरब पहले फैसला करें ना, फिर बाकी बात हो सकती है। तो अब ट्रंप के ऊपर आ गई ये बात मेरे हिसाब में, क्योंकि जहां वो अमन के लिए किरदार अदा करना चाह रहे हैं तो फिर इसराइल को काबू करना, देखो फार्मूले के अंदर उससे खुद ही तहरीफ भी कर दी। और चूंकि ये मसला दुनिया में ये डिस्कस हो रहा है कि ये इसराइल का हमला नहीं था, ये नेतन्याहू का हमला था। जैसे मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है कि 10 लाख मुसलमान मरवा दो, उसे परवाह नहीं, यही काम नेतन्याहू का है कि ना उसको फलस्तीन की परवाह है। 65,000 लोगों को वो शहीद कर चुके हैं। उनके नज़दीक मुसलमान वैल्यू नहीं रखते, वो अपनी ज़मीन और उस चक्कर में है। तो ये अब बहरहाल अगर ये 7 मुल्क जो जाके बैठे थे, अब इन्होंने भी फैसला करना है कि उन्होंने नेतन्याहू के कहने पे आज खुद सदर ने अगर उससे एनराफ किया है, एनराफ करके तो, और उसको डिक्लेयर भी कर दिया, तो फिर पाबंदी तो कोई नहीं है ना। वो तो उस चार्टर के पाबंद है मुस्लिम ममालिक जिसको दस्तखत किया। जी जी। अच्छा, ये फरमाइएगा नईम साहब, ये आपकी पार्टी के अंदर हो क्या रहा है? आपकी तरफ आते हैं हम। ये अलीमा खान साहबा ज़ाहिर है बड़ी बहन है इमरान खान साहब की, और वो जो कुछ कहती हैं इमरान खान साहब के कहने पे कहती हैं। गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि MI के साथ मिली हुई हैं सारी, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा इल्ज़ाम नहीं है वैसे? देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो आपने सवाल पूछा और दूसरा मैं इजराइल के ऊपर कमेंट करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि इमरान खान साहब इस जमात के सरबराह हैं, तमाम लोगों के लीडर हैं और इस पर कोई और राय है ही नहीं। इमरान खान साहब की फैमिली, इमरान खान साहब के बाद उनका जो मकाम है वो किसी और कारकुन का या किसी भी शख्स का नहीं है। नंबर 3, अली अमीन जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से लगाए गए हैं। जब वो उन्हें हटा देंगे तो डेफिनेटली लोग जिसको लगाएंगे उसके साथ खड़े होंगे, हम तमाम लोग उसके साथ खड़े होंगे। जिसका जो ओहदा है पार्टी के अंदर वो खान साहब की तरफ से, आज खान साहब को तमाम हकायक का पता चला है और उन्होंने जो मैसेज या जो इन्फॉर्मेशन पहुंची अब तक यही पहुंची है कि ये तमाम इख्तलाफात जो हैं ये ख़त्म करें, क्योंकि ये चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह इस मौके के ऊपर कि जब ऐसी सूरत हाल है, पाकिस्तान में अमन का मसला है, मैशत का मसला है, इसराइल वाला मामला चल रहा है, तो ऐसी सूरत के अंदर हमें उस चीज़ से फोकस हटा के इन चीज़ों के ऊपर। गंडापुर साहब ने गलती की है, उनको नहीं करना चाहिए थी। नहीं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ना किसी की तरफ से। 2 घंटे शिकायत लगाई और बाहर आके उन्होंने वो एक वीडियो देखिए, असल में जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब जलसा हुआ पेशावर के अंदर, तो वहाँ जो वाक़या सारा पेश आया, उसके बाद ज़ाहिरी बात है कि एक गुस्सा, लोग भी इधर उधर से बातें वो हीट देने वाले होते हैं, जी उसका कसूर है, इसका कसूर है। उन्होंने जाकर बात की, उसके बाद उन्होंने आकर बाहर बात की, बाद में इनका पैगाम आ गया। तो ये तमाम जो चीज़ें सारी हुई हैं, मैं नहीं समझता कि ये ठीक हुई हैं। इसके ऊपर इसको नहीं बढ़ाना चाहिए था। हमें अपना जो फोकस है, हमारे पहले ही मुख्तलिफ माज खुले हुए हैं, और फिर अपना माज खुल जाए तो फिर मेरा ख्याल में फिर हम माजों पे ही जंग लड़ते रहेंगे। तो ये चीज़ आज एक नया महाज खुला है। इंतजार हुसैन पंजोता साहब जो, उनको कहा जाता है कि पता नहीं उनके साथ क्या हो गया, फिर न्याजुल्लाह न्याजी साहब जो उनको फारग कर दिया गया। ये
कहाँ फारग हो गए हैं दोनों, किधर चले गए? कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो अडयाला जेल के जो एक लिस्ट भिजवाते हैं जेल अमूर के हवाले से, तो वो उन्होंने हाई कोर्ट में लिख के दिया था आप लोगों जी हाई कोर्ट में कि वो ये 2 मेरे एडिशनल इनको ऐड किए जाए, 4 सेक्रेटरी जनरल और राइस हैं, वो तो कोई इशू नहीं है, एक की जगह दूसरी हो जाए। जो इंतजार पंजोता है खासतौर पर, अगर उनकी चीफ और बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर वो एक न्यूज चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं उसकी तरदीद करता हूँ कि खान साहब ने उनको चीफ ऑर्गेनाइजर के ओहदे से नहीं हटाया, वो बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर काम करेंगे। और इस वक्त जी हटाया किसने इनको? नहीं, चीफ ऑर्गेनाइजर के ओहदे से नहीं हटाया गया। ठीक है, तो चीफ ऑर्गेनाइजर तर्जुमान के ओहदे से हटाया ना उन्होंने, कोऑर्डिनेटर तर्जुमान के। किसने हटाया ये? देखिए खान साहब ने उनको ऐड किया ना, अहमद खान साहब को, और सेनेटर तो इमरान खान साहब ने हटाया इनको, जाहिर बात है जी, ये इतला ये मिली है। नहीं अभी वजह तो पता चली, साहब ने तो बड़ी मार खाई थी। इंतजार पंजोता चीफ ऑर्गेनाइजर है ना, उस ओहदे से तो नहीं हटे। ठीक है, तो एक किया था इमरान खान साहब उनकी कारकर्दगी मुतमईन नहीं थे या क्या? ये पता ये चला है कि क्योंकि जेल के मामला जो चल रहे हैं, एक तो अली जफर साहब की एक्सेस है वहां पर कि खान साहब की कोई भी डायरेक्शन आती है या कोई भी आगे लाया अमल होता है, जहरी बात है वो वेल कनेक्टेड है, अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं। न्याजुल्लाह न्याजी साहब भी नहीं जा पा रहे, नहीं जाने देते, हालांकि वकालतनामा है मुझे नहीं जाने देते। तो वो कोऑर्डिनेशन जो है क्योंकि उनके जरिए हो रही है, तो उन्होंने कहा कि इस चीज की कोऑर्डिनेशन इनके जरिए हो रही है, तो ये आ जाए तो ये बेहतर है। बहरहाल वो उनका फैसला है, लेकिन वो चीफ ऑर्गेनाइजर है। अब चीफ ऑर्गेनाइजर के हवाले से जो खबरें चला रही है, कुछ लोगों की ख्वाहिश है, वो क्यों है? वो इस वजह से है क्योंकि आगे नवंबर के अंदर बार का इलेक्शन आने वाला है। उस बार के इलेक्शन के अंदर जब आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बार के होंगे ना, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े होने वाले, तो वकला की तहरीक बढ़ सकती है। तो वकला की तहरीक को सबोटाइज करने के लिए इस तरह की साजिशें या कोई चारा होगा या कोई कौन कर रहा है? इमरान खान साहब कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, नहीं इमरान खान साहब ने क्यों करना है? इमरान खान साहब तो इमरान खान साहब नहीं, फैसला उन्होंने करना, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया, नहीं उन्होंने चीफ ऑर्गेनाइजर की वजह से नहीं हटाया। आप सवाल को ना घुमाए, कोऑर्डिनेटर्स और चीज है, चीफ ऑर्गेनाइजर और चीज है, उस पर वो बहरहाल है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है कैसी हुई है, पूरी नहीं हुई। ये अजीब सी बात है वैसे कि यार क्या हुआ, थोड़ा सा गाली दी है ना जी, और तो थप्पड़ तो नहीं मारा। नहीं ये हो सकता है। देखें कोऑर्डिनेटर एक वो जेल की हद तक मामला है, ये है एक तंजीम का मामला वकला की हद तक, तो वो बड़ा जरूरी है। अगर इस पर कोई मामला होता है तो वो जरूर इमरान खान का दुश्मन होगा, जो उस मौके पर जाकर उन्होंने नहीं कहेगा कि खान साहब इंतजार पंजोता को हटाइए और हमारी मर्जी का बंदा लगाए, क्योंकि नुमाइंदे अगर गलत आ गए ना बार के इलेक्शन के अंदर, तो फिर तहरीक वकला वाली चलने वाली। और इस वक्त या पीटीआई या फिर वकला, ये दो ही ऐसे हैं जो कि तहरीक चला सकते हैं या आगे लेकर बढ़ सकते हैं। तो वकला का मेन रोल पंजोता साहब और न्याजुल्लाह न्याजी साहब को हटाने का नुकसान होगा पार्टी को। देखें इंतजार पंजोता जो हैं वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, और अगर उनको चीफ ऑर्गेनाइजर के ओहदे से हटाते हैं तो इमरान खान उनको एक काज के लिए लगाया था, उस काज का अभी पीक स्टेज है, 1 महीने बाद इलेक्शन है। तो इस मौके के ऊपर डैमेज खान साहब को होगा, उनकी जमात को होगा, क्योंकि जो ये साजिश करेगा जाकर कोशिश करेगा वो डेफिनेटली इस काज को नुकसान पहुंचाएगा कि बार के अंदर न्याजुल्लाह न्याजी साहब को क्यों हटा दिया? भाई मैंने बताया तो है कि क्योंकि उनकी मुलाकात नहीं हो रही, तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है किस वजह से उनको किया है कि अच्छा जिसकी मुलाकात भी हो रही उसको हटा देना चाहिए। कोऑर्डिनेटर है ना जी जेल में, बहुत सारे लोग हैं जिनकी मुलाकातें नहीं हो रही, उन सबको भी हटा दे। नहीं वो कोऑर्डिनेटर तो नहीं है ना। अच्छा कोऑर्डिनेटर यानी सिर्फ सलमान राजा मुलाकात होनी, कोऑर्डिनेशन जी। देखिए सलमान राजा साहब की हो रही है, गौर साहब की भी हो रही है, वो कोऑर्डिनेटर हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं इजराइल पे थोड़ा बात कर रहा हूं। अरे मैं वापस आऊंगा इजराइल पे ना। मैं काजमी साहब आपकी तरफ आना। सर ये पंजाब गवर्नमेंट जो है जेल के अंदर क्यों इस किस्म की हरकतें कर रही है कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात ना हो सके, और मुलाकातें नहीं हो रही लोगों की, तो वहां पे पार्टी के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हुई है। ये सारे डांडे जो ना आपकी तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। चौधरी साहब नईम हैदर बनजोता ने क्यों ये नहीं बात करेगा नईम, क्योंकि अलीमा खान साहिबा का जो ग्रुप है उसका सरगर्म तरीन रुकन जो है वो नईम हैदर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आपने बारहा पूछने की कोशिश की, मुलाकातों पे पाबंदियां हम नहीं लगाते। खान साहब के जो कान भरते हैं ना जाके, तो कौन लगाता है? इंतजार साहब के हवाले से भी यही चीजें उन तक पहुंची हैं कि ये भी उनके बंदे हैं, जिनका अली अमीन ने कहा कि अलीमा खान MI की एजेंट है। तो ये जो चीजें हैं कि खान साहब के जब कान भरे जाते हैं तो वो एक बंदे को हटा के दूसरे को लगा देते हैं, फिर ये इल्जाम पंजाब हुकूमत पे लगाते हैं कि इनकी वजह से हमारी पार्टी के अंदर ये तोड़ फोड़ है, जो इंतशार है, जो मामलात हैं, ये पंजाब हुकूमत की वजह से खराब हो रहे हैं। भाई इससे हमारा क्या लेना देना है? एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान की बहन के हवाले से बात कर रहा है, ये कुछ छोटी बात नहीं है कि नईम हैदर यूं करके और कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह बन के इस मामले से निकल जाए और कौम को जो है वो एक लॉलीपॉप दे के, ये नहीं हो सकता। इमरान खान साहब को अलीमा खान के हवाले से अली अमीन ने जाके क्लियर बात की, और आगे से जवाब क्या मिला कि उनको सियासत से दूर रहना चाहिए। शकूक और शबात इमरान खान के जहन में भी मौजूद हैं
ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये कहते हैं जी कि अली अमीन को इमरान खान साहब ने लगाया, आप जिसको लगाएंगे हम उसके साथ खड़े होंगे। इसका मतलब है कि इमरान खान ने अली अमीन को लगाया, वो अब भी अपने उस ओहदे पे विराजमान है, तो क्या आप इस बयान के साथ और अली अमीन के साथ खड़े हुए हैं? क्योंकि उनके पास आपसे ज्यादा मालूमात हैं, वो वहां पे बैठे हैं, रिसोर्सेज उनके पास हैं, एजेंसीज की रिपोर्ट्स उनको आती है, आईबी की रिपोर्ट्स उनको मिलती हैं। इसका मतलब है वो जो बात कर रहे हैं वो ठीक है। अगर वो ठीक है तो आप उनके साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि वो इमरान खान साहब के लगाए में हैं। बाकी ये जो बातें हैं जी, पंजाब गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया, अब ये मेरे ख्याल में बातें इनके मुंह से अच्छी भी नहीं लगती। जब इनके अपने कारकुनान पेशावर के अंदर एक जलसा होता है और इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान से अपील करते हैं कि आपने वहां पे पहुंचने, और वहां पे इनके कारकुनान इनको जूतियां दिखाते हैं, तो हम तो इसमें पंजाब हुकूमत का कसूर है भाई। लोग आपके कहने 3500 बंदा निकला वहां पे। तो पार्टी ये कहती है जूते पंजाब से आए थे और आपके लोग थे और वो जूते उठा के वहां पे खड़े थे, उसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये कहते हैं जूते लाहौर से आए। चौधरी साहब बसद्दे एहतराम वहां पे कोई 1500 पुलिस एहलकार खड़े हुए अंदर बाहर, इनकी एजेंसीज के लोग वहां पे मौजूद हैं, तो पकड़ लेते हैं उनको। वहां पे पंजाब हुकूमत उनको छुड़ा लेती कि हमने भेजे हुए तो आपने उनको हाथ नहीं लगाना, हमारे साथ नहीं मिले हुए, ये एक दूसरे पे इल्जामात लगाते हैं। तो उनको पकड़ के कौम के सामने लाना चाहिए था कि इन कारकुनान का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो अली अमीन को जूते दिखा रहे थे, वो तो पीटीआई की मौजूद क्यादत को जूते दिखा रहे थे। तो ये अब चीजें सामने आ चुकी हैं। एक तरफ तो मकबूलियत फारिग हो गई, दूसरी तरफ पार्टी तितर बितर का शिकार हो गई, एक दूसरे को एजेंट करार दे रहे हैं, तो हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें। पंजाब हुकूमत का रत्ती बराबर। ये ठीक है, मैंने ब्रेक लेनी है। राणा साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये बहुत सीरियस किस्म का है अलीमा खान साहबा पे, और इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं गंडापुर साहब। पहले इमरान खान साहब के सामने लगाया, फिर उन्होंने पब्लिकली ये इल्ज़ाम लगाया कि MI के साथ इनका ताल्लुक है। तो अब इस बयान को क्या समझना चाहिए? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक को दोबारा जरूरत।